तो स्वागत है आपके अपने चैनल फुटबॉल जिसका मैं लेके आ चुका हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। तो कैसे हो यार? तो यार दो मैच थे जो मैंने देखे कल रात को, दोनों ही अपसेट थे मेरे लिए। तो भाई स्पेन वर्सेस केप वर्दे, ठीक है, पता नहीं भाई स्पेन ने क्या किया है। और उसके बाद हमें देखने को मिला बेल्जियम वर्सेस इजिप्ट। भाई पहले स्पेन की बात कर लेते हैं। भाई मुझे नहीं पता क्या चल रहा है। स्पेन डेला फेंटे भाई ने कौन सी टीम खिलाई है। गावी को मैंने विंगर खेलते हुए देखा, मैंने कहा ठीक है, हो सकता है कोई स्ट्रेटेजी हो। लेकिन जब मैंने फेरान को देखा कि स्ट्राइकर है, और फिर मैंने देखा चलो दूसरा स्ट्राइकर है, सब्स्टिट्यूट होगा आगे फेरान तो गोल हो सकता है। मैंने देखा फिर राइट पे लमीन भी नहीं है। ऑफकोर्स लमीन को मैं खुद चाहता था बाद में खेले, इंजर्ड ना हो जाए। बट भाई तुमने इतनी बॉल रखने के बाद भी एक गोल स्कोर नहीं कर रहे। और अगर तुमने मुझे मेरी पहली वीडियो देखी है तो मैंने बोला था स्पेन में मुझे एक चीज़ का डर है, स्पेन के पास गोल स्कोरर्स नहीं है। अगर तुम देखो सारी टीम्स के पास गोल स्कोरर्स है, स्पेशली फ्रांस के पास बहुत सारे गोल स्कोरर्स है, पर स्पेन के पास गोल स्कोरर्स नहीं है। और इस बार तय रखा है कि यूरोपियन टीम्स के साथ अपसेट होगा। तुम मुझे बता दो ऐसी कौन सी टीम है जो तुम्हें यूरोप की जो तुम्हें लगी हो हाँ बेस्ट हो। मुझे ऐसा लग रहा है जर्मनी को छोड़ दो और कौन सी याद आती है। स्वीडन की परफॉर्मेंस अच्छी थी, और तो भाई याद नहीं आ रही मुझे। और एक्चुअली सही में कोई याद नहीं आ रही भाई। जो भी बड़ी टीम्स थी, स्पेन हो गई, अब तक हमने स्पेन को देखा है, बेल्जियम देखी कल रात को, पता ही नहीं भाई क्या चल रहा है स्पेन में। भाई कोई भी फेरान टोरेस भाई इसको बार्सिलोना सेंड कर लेगी, ठीक है एक बार को कर लिया, स्पेन वाले सेंड नहीं कर पाएंगे भाई। कोई बार्सिलोना नहीं है, वर्ल्ड ओवर स्पेन फेवरेट है। और वो ऐसी फिनिशिंग भाई उसकी फिनिशिंग से हर कोई तंग आ चुका है। अब मुझे नहीं पता डेला फॉन्टे ने क्यों लिया उसे। मैं खुद बार्सिलोना फैन हूँ, बट मुझे लगता है फेरान डिजर्व नहीं करता भाई स्पेन में एज अ स्ट्राइकर पोजीशन। भाई जो उसने पूरा गलत बचाया कल पिच पे भाई। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। क्या बोलूं मैं। और भाई पेड्री की परफॉर्मेंस तो वही लग रहा है दिन पे दिन गिरती जा रही भाई। मैं तुम ऑनेस्टली बताओ, क्या तुम सेटिस्फाई थे कल पेड्री की परफॉर्मेंस से? मतलब फर्स्ट हाफ में स्पेशली भाई मुझे पेड्री नहीं दिख रहा था। सेकेंड हाफ को तुम छोड़ दो, फर्स्ट हाफ में पेड्री का मैच है, हैरी पॉटर वाली बातें वो सब गायब थी भाई। जो ट्राई किया स्पेन ने, जो चांसेस भी क्रिएट किया भाई, एक भी ऐसा चांस नहीं लगा कि भाई हाँ यार यहाँ पे गोल हो सकता है। एक चांस मुझे ऐसा ही दिखा। चांसेस क्रिएट हुए, बहुत सारे चांसेस क्रिएट किए, टोटल अटेम्प्ट बहुत सारे थे, टोटल शॉट से टारगेट उस पर काफ़ी कमी थी, बट लेकिन एक भी चांस मुझे ऐसा लगा कि हार्ड डेडली चांस है यहाँ पे गोल आ सकता है। तो भाई डेला फेंटे को देखना पड़ेगा भाई, स्पेन फेवरेट है भाई जीतने को, बट लेकिन आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहे हैं, आपको गलत फहमी हो रहे हैं, आपको गलत फहमी। ऐसा खेलेगी तो कोई फेवरेट्स नहीं है। और इतने अपसेट हो रहे हैं भाई इस बार, तो ये नहीं कह सकते कि ये फेवरेट्स है वो फेवरेट्स है। स्पेशली यूरोपियन टीम्स को अगर मैं ले गया हूँ, और हमें मुझे फ्रांस का भी देखना है भाई, फ्रांस कैसे खेलती है। बाकी मुझे लगता है फ्रांस कर लेगी क्योंकि गोल स्कोरर्स है वहाँ पर बहुत सारे। ओली से हो गया, डेम्बेले हो गया, एम्बापे हो गया, एकेटिके भाई तुम नाम ले रहे हो, ड्यूओ हो गया, तो वहाँ पे गोल स्कोरर है। सेम बात अगर मैं लूँ बेल्जियम की, बेल्जियम वर्सेस इजिप्ट, ये एक प्रॉपर खुला मैच भाई। ऑनेस्टली बोलूँ ना भाई, तो स्पेन और बेल्जियम को भाई सीखना चाहिए कि भाई कैसे खेलते हैं जर्मनी से। मतलब उनको ठीक है कोरो को मिली, बट लेकिन 7-1 उन्होंने हराया भाई। तुम अगर छोटी टीम, अगर इतनी छोटी टीम तो भाई केप वर्दे भी थी वहाँ पे, तो तुम स्पेन तो कुछ नहीं कर पाई। और वो एक बात और, स्पेन जो केप वर्दे का गोलकीपर है भाई, उस बंदे को सल्यूट है भाई मेरा। 40 साल का गोलकीपर है, और मुझे नहीं पता क्या मैनुअल नॉयर की आत्मा आ गई, कैसिलस की आत्मा आ गई, कोर्तुआ बनने की कोशिश कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा। और इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर मैं देखूं तो भाई मुझे गोलकीपर की परफॉर्मेंस, स्पेशली फॉर छोटी कंट्रीज भाई जो है, हर जगह हर छोटी कंट्री के गोलकीपर की मुझे परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है। मतलब अगर मैं जिस गोलकीपर को देखूं परफॉर्मेंस इंप्रूव, तो गोलकीपर्स बहुत गेम से कर रहे हैं इस बार मेरे ख्याल से बहुत सारे। अगर मैं कल का मैच स्पेन वाला स्पेशली भाई
जो गोलकीपर तुम्हें बताओ मैन ऑफ द मैच में वही बना भाई, ये पर देगा। तो भाई नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस दी उस बंदे ने। और जो सेलिब्रेशन, तो फैंस का जो प्यार था उसके, भाई वो रो रहा था बंदा अपनी कंट्री के लिए, जो स्पेशल मोमेंट। बट लेकिन स्पेन की लग गई इस चक्कर में भाई, ठीक है। और दूसरी बात अब जो आ जाता है उसके बाद हुआ बेल्जियम वर्सेस इजिप्ट भाई। मतलब बेल्जियम वर्सेस इजिप्ट में भाई मैंने सोचा था बेल्जियम इजीली जीत ली थी 2-0 कम से कम, कम से कम। बेल्जियम की टीम है इतनी अच्छी, इतनी कैपेबल तो है। और भाई जो बंदा इजिप्ट को बिल्कुल नहीं सोचा था, नहीं इजिप्ट कुछ नहीं भाई, स्कोर लाइन नहीं 1-1, वो भी पहले इजिप्ट ने स्कोर किया भाई। बेल्जियम को तो हालत खराब हो रही थी स्कोर करने के लिए, बट दोनों टीमों ने चांसेस बनाए। स्टिल मैं कहूँगा इजिप्ट वाज अ बेटर टीम ऑन द पिच। जो चांसेस क्रिएट किए दोनों ने 2-2 चांसेस मिस किए, बट लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो इजिप्ट के जो चांसेस क्रिएट थे वो स्कोर होना चाहिए था वहाँ पे। इजिप्ट की मैच जीतनी चाहिए थी मेरे हिसाब से, बट लेकिन ठीक है। अब जैसे पता नहीं बेल्जियम 1-1 हो गई, अगर लुकाकू नहीं आता भाई सोचो बेल्जियम में मैच हार जाती है। मतलब अरे क्या बनता है भाई लुकाकू, जब आता गोल स्कोर हो जाता है भाई। जब ये बनता गोल स्कोर करना छोड़ ही दिया बेल्जियम के लिए भाई, 10 सेकंड में जिसने गोल स्कोर कर दिया, ओन गोल ही करवाया भाई। बट लेकिन इसका जो इम्पैक्ट था पिच पे भाई वो नेक्स्ट लेवल था भाई। मतलब एक इतने बूढ़े प्लेयर का जो खेला तक लिए यूरोपियन मैच तक नहीं खेला भाई, वो यूरोपियन लीग्स में नहीं खेला, टॉप यूरोपियन लीग्स में, वो वर्ल्ड कप में आके परफॉर्म कर रहा है। बेल्जियम के लिए तो हमेशा आके गोल स्कोर करता ही करता है, इसको तो मैच पर बिठा ही नहीं सकता भाई। सॉरी टू से दिस भाई बेल्जियम वालों, अगर तुमने लुकाकू को बेंच पे बिठाया तो तुम्हारा वर्ल्ड कप बर्बाद है भाई। वो गोल मारेगा ही मारेगा, पता नहीं क्या है उसको आजमा आ जाती है जैसी बेल्जियम के लिए खेलते हो। और मैं बेल्जियम की जर्सी पहन ली, वो शिट गोल स्कोर करना पड़ेगा, और गोल स्कोर कर देता भाई वो बंदा। तो भाई क्या फैक्टर है इस बार जो यूरोपियन टीम्स जो कर रही है, बड़ी बड़ी यूरोपियन टीम, जायंट्स, स्पेन, तुम ले लो भाई जो भी बड़ी टीम लेनी। मुझे भाई फ्रांस और वो भी देखना, फ्रांस भी फेवरेट है भाई, पता नहीं अगर वहाँ पर कुछ उल्टा सीधा हो गया। और अभी भाई मैंने मैच नहीं देखा उरुग्वे वर्सेस सऊदी अरेबिया, उनका भी 1-1 हुआ है। तो ये वाला जो ग्रुप है स्पेन, केप वर्दे, उरुग्वे एंड सऊदी अरेबिया, सब एक पॉइंट पे है भाई। ये ग्रुप जो है भाई डेडली ग्रुप है ये भी। तो इस ग्रुप को देखना बहुत मजा आएगा। और बाकी जो कल के मैचेस है या जो आज के मैचेस है उनकी तुम्हें वीडियोस मिल जाएगी। बाकी तुम बताओ यार कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना वगैरह सब तुम्हें पहले से ही पता है। चलो ठीक है, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कर देना। ठीक है, बाय।